न को जो करता कर न सके गुरु करे सो। राम कृष्ण ले क्यों न बड़ा तीनों तो गुरु की। तीन लोक के ऊदनी गुरु आगे आदीन। गुरु मूरति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। आठ पर निरखत रहूं गुरु मूरति की ओर। आदरणीय संत समाज, परम पूज्य साहेब जी, देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, हमारे तरफ से आप लोगों को त्रैबार बंदगी है। दो शब्द बोलने जा रहा हूँ, उस पे आप लोग विचार करेंगे। सुभागे के ही कारण लोभ लागे। रतन जन्म खोयो पूर्वल जन्म भूमि कारण। बीज काहे के बो बूंद से जो पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। 12 पुनि वृद्ध हुआ हो नहार सो हुआ। जब मयई है बांधी चलई है नैनन भरी भरी रोआ। जीवन की जनी आशा राखो काल धरे हैं श्वासा। बाजी है संसार कबीरा चित चेती डार उपासा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे सुभागे। सुभागा का अर्थ होता है जिसका बहुत बड़ा सौभाग्य हो। तो सौभाग्य किसका है? मानव का है। सुभागे के कारण लोभ लागे। रतन जन्म खोयो। रतन कहा जाता है? वस्तु को। लेकिन जिस प्रकार से रत्न हम लोग कहते हैं कि सोना है, आभूषण है, मणि है, लेकिन उस मणि का मूल्यांकन कौन करता है? अगर यह मानव ना हो, यह जीव ना हो, तो उस मणि का कोई मूल्य नहीं है। मानव ही उस मणि का मूल्यांकन करता है। तो जो जिस वस्तु का मूल्यांकन करता है, परखता है, वही सबसे बड़ा है। तो सदगुरु कह रहे सुभागे के कारण लोभ लागे। हे सुभागे, तुमको आज बहुत बढ़िया मानव जीवन मिला है। यह अवसर बहुत भाग से मिला। हे सुभागे के कारण लोभ लागे। रतन जन्म खोयो पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज का है गो। हे सुभागे, फिर क्यों तुम बंधन में बंध रहा है? यह जीवन जो तुमको मिला, अनमोल मिला। यह रत्न ऐसा रत्न है कि इसके ऐसा रत्न इस संसार में कहीं नहीं है। मानव जीवन ऐसा रत्न कहीं नहीं है। यह अवसर जब चूक जाएगा, हे सुभागे, यह अवसर तुम चूक जाओगे तो फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म यानी पूर्व जन्म में हम लोगों ने जैसा संस्कार किया उसके अनुसार से हमको जन्म मिला। जो जैसा संस्कार लिया वह मानव का जीवन पाया। कोई सांवले रंग में पाया, कोई गोरे रंग में पाया, कोई तीव्र बुद्धि का मिला। जिसका जैसा कर्म संस्कार रहा उसके अनुसार से यह हम लोगों को शरीर मिला। तो सदगुरु हम लोगों को समझा रहे हैं कि हे सुभागे, रतन जन्म खोयो पूर्व जन्म, यानी पूर्व के कारण जो तुम यह रचना कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, उससे बचो। अगर यह मानव जीवन पा करके आज तुम अच्छा कर्म नहीं कर लोगे, आज अपना कल्याण का काम नहीं कर पाओगे, तो कल जब तुम पशु पक्षी खानी, जब ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो फिर तुम अपने जीवन के लिए कोई काम नहीं कर पाओगे। जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। जब तुम 10 महीना माता के जठराग्नि में तप रहे थे, तब तुमने भजन किया कि इस दर्द से हमको छुटकारा मिले, तो मैं भजन करूंगा, मैं अब फिर से बंधन में नहीं बंधूंगा। मैं नाना जन्मों से बार बार इस बंधन में बंध रहा हूँ।
लेकिन हे सदगुरु, हे परमात्मा, इस बार मैं इस भवजाल से निकल जाऊं, इस गर्म कुंड से निकल जाऊं, तो मैं अब भजन करके अपना आत्म कल्याण का काम करूंगा, मैं फिर बझूंगा नहीं। लेकिन हे सुभागे, तुम फिर वही बीज बो रहे हो, फिर तुम उसी भवधारा में जाना चाह रहे हो। हे सुभागे, इससे बचो। हम लोगों को सदगुरु का कितना बड़ा प्रेम है, हम लोगों को सदगुरु समझा रहे हैं, हे सुभागे, हे सौभाग्यशाली इंसान, अपने आप को चेतो। जब में है बात चली है, नैनन भर भर हुआ। यम का अर्थ यहाँ दो अर्थ लिया जाता है। यम का अर्थ यहाँ यमराज से है, यम का अर्थ यहाँ वासना से है। जैसे जीव जब माता के गर्भ से जन्म लेता है तो बालक रूप में जब होता है तो उसमें कोई विकार नहीं होता है, एकदम निर्विकारी रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसको जैसा संगत मिलता है वैसा ढल जाता है। वही व्यक्ति जब पियक्कड़ का संगत कर लेता है, गलत संग में चला जाता है, तो जुआ खेलने लगता है, दारू पीने लगता है, मीट मछली खाने लगता है। यानी जब नाना बंधन को बना लेता है, जुआ खेलने लगता है, उसकी आसक्ति में उसका शरीर निर्बल हो जाता है, धन संपत्ति समाप्त हो जाता है, तो वह कराहता है कि मेरा यह जो मैं आदत या बुरा पकड़ लिया वो छूट जाए। फिर वह संत गुरुजनों के पास जाता है, कहता है, हे गुरुजन, कृपा करके हमारे इस अवगुण को छुड़ा दीजिए। लेकिन जब वह वासना में बंध जाता है तो छूटना मुश्किल खाता है। तो सदगुरु और यही समझाते हैं, तो रोते रोते बिलखता है कि हे सदगुरु, हे भगवान, हमारा कल्याण करिए। तो एक यम वह है, यह वासना जो हम लोगों ने गलत आदत पकड़ के फंस गए, और दूसरा यम वही है जिसको यमराज कहा जाता है, मृत्यु का सूचक कहा जाता है। और जब यम यहाँ बात चली है, नैनन भर भर रोआ। देखा जाता है कि कोई एकाएक मर जाए तो कोई बात नहीं है, जिसका शरीर धीरे धीरे छूटता है, तो जब वह जान लेता है कि अब मेरा स्वास्थ्य थम रहा है, तो बेटी बेटा को बुलाता है, जितने नात रिश्तेदार हैं सबको बुलाता है, हे भाई आइए, सबसे भेंट करना चाहता है, और आंख से टप 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 आंस गिराता है, पछताता है कि मैं अपना ऐसा अनमोल जीवन खो दिया। जो हमारे संत गुरुजन हमको समझाए कि बाबू चेत कर लो, संभल जाओ, अब से अच्छा कर्म कर लो, सत्संगत में जाओ, सत्संग कर लो, भजन कर लो, अपने आत्म कल्याण का काम कर लो। लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब के पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गए खेत। वो आदमी रोते रोते आंस गिराते गिराते शरीर छोड़ देता है और इस धराधाम से चला जाता है। जो उसको करना चाहिए वह काम नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से सदगुरु हम लोगों को समझाते हैं कि हे भाई, चेत कर जाओ, अचेत में मत जाओ। यहाँ ये जो जीवन मिला है इसीलिए मिला है कि भक्ति भजन करके अपना कल्याण कर लो, अन्यथा फिर जब यह शरीर छूट जाएगा तो जब तुम पशु पक्षी खाने में चले जाओगे तो अपने आत्म कल्याण का काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही एक ऐसा समय, क्योंकि यह शरीर बहुत कमजोर तत्वों से बनाया गया है। कहा गया ऐसा न देह निराला पबरे, मुअल छुए नहीं कोई हो, डंडवा के डोरिया तोरी लड़ाई, जो कोटि न धन होई हो, ऊर्धनि सवासा उपजित रासा, हकराइनि परिवार हो, जो कोई आवे बेग चलावे, पलय कराई न पाई हो, चंदन चीर चतुर सबले पे, गले गज मुकता के हारा हो, 64 गिद्ध मुए तान लूटे, जम्बुकन बोद्र बिदारा हो, कहें कबीर सुना हो संतो, ज्ञानहीन मतिहीना हो, एक एक दिना याही गति सबकी, कारावा का दीना हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा देह निरालप बोरे, मुअल छुए नहीं कोई हो।
सदगुरु हम लोगों को समझा रहे हैं, हे बौरे, इस शरीर का तू घमंड करता है, यह शरीर का विश्लेषण तो देखो, यह बहुत कमजोर तत्वों से बना हुआ है, इसका अहंकार मत करो। यह जीवन जो तुमको मिला है यह कल्याण के लिए मिला है, ऐसा न देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ए भाई, तुम जितना भी धन कमा लो, जितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन मरने के बाद तुम्हारे धन रूपी गठरी को सब छीन लेंगे। पहले के जमाने में लोग बसनी बनाते थे, कमर में बांध के रखते थे पैसा को। तो वही सतगुरु समझा रहे हैं कि डंडवा के डोरिया तोरी लड़ाई, जो कोटिन धन हुई हो। ए भाई, तुम इस संसार में जितना भी धन कमाओगे, तुम्हारे जो माने गए सगे संबंधी पुत्र है, पुत्री है, बेटी है, बेटा है, पतो है, जब शरीर यह छूट जाएगा तो जितना तुम्हारा धन है सब लोग छोड़ लेंगे, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। डंडवा के डोरिया तोरी लड़ाई, जो कोटिन धन होई हो। ऊर्ध निश्वासा उपचित रासा, हकराइन परिवारा हो। तुम्हारा जब आदमी मरने के कगार पे जाता है तो सांस ऊर्ध्वा गति में चलती है, ऊर्ध निश्वासा, और वह तब अपने परिवार को बुलाना चाहता है और चाहता कि भाई मैं तुमको बता दूं कि जो धन संपत्ति है उसको देखना, देख रेख करना। और वह शरीर धीरे धीरे से बातचीत करते हुए, आंख डबडबाते हुए धराधाम से चला जाता है। डंडवा के डोरिया तोरी लड़ाइन, जो कोटिन धन होई। ऊर्ध निश्वासा उपस्थ रासा, हकराइन पर जो कोई आवे बेग चलावे। जो भी सगे संबंधी आते हैं तो जब शरीर छूट जाता है तो कोई घर में रहने नहीं देना चाहता है, चाहे वह कितना हो बढ़िया माल बनावे। जितने सगे संबंधी आएंगे यही कहते हैं कि ये भाई यह मिट्टी हो गया। यानी हम लोगों को विचार करना है, जब तक इस शरीर में हम लोग हैं, तो जब तक यह चेतन जीवात्मा इस शरीर में है तब तक हम लोगों का कीमत है। तभी तक हम पिता है, पुत्र है, भाई है, गुरु भाई है, गुरु है, शिष्य है, जो महिला है वह माता है, बहन है। लेकिन जैसे यह जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, यह सब नाता जितना हम लोगों का नाता बनाया गया है सब नाता ही समाप्त हो जाता है। सदगुरु यही समझाते हैं कि यह जो तुम्हारा नाता रिश्ता है जब तक यह जीव है तब तक है, नहीं तो जैसे शरीर छूटता है जो अपने सगे संबंधी हैं वही आते हैं, कहते हैं भाई देर मत करो, अब यहाँ घर में रखोगे। अगर कोई 2 बजे मरता है तो भी लोग कहते हैं कि शांत कर इनको शमशान घाट में पहुंचा देना चाहिए, नहीं तो रात भर कौन देखेगा, रात भर कौन रोएगा। तो सोचिए इस संसार के लोगों की प्रीति कैसी है हम लोगों से। उसी प्रीति में हम लोग भुला जाते हैं कि यह शरीर हमको मिला आत्म कल्याण के लिए मिला, भजन करने के लिए मिला, अपने आवागमन के चक्कर को छुड़ाने के लिए मिला। कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना, फिर जन्म लेना मरना, यही हम लोगों का कर्म है। तो सदगुरु हम लोगों को यही सिखलाते हैं कि ये भाई ये मानव का तन पायो, ऐसा अवसर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसको मिथ्या में भूल भटक में मन बिताओ, धन दौलत कमाने के चक्कर में मत बिताओ। धन दौलत कमाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि धन दौलत के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। धन नहीं कमाओगे तो किसी को सेवा नहीं दे सकते हो। धन की महत्ता है, लेकिन वह धन ऐसा न बन जाए कि हम धनी के लोभी हो जाएं, फिर अपना भक्ति भजन सब छोड़ दें, बिसरा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में है, गृहस्थ का धर्म होता है कि जो भी हमारे दरवाजे पर जो भी सद्गुरु आ जाए, चाहे जो कोई भिक्षुक है आ जा, जो भी कोई आ जाए, उसका सेवा होना चाहिए। तो सेवा कब होगा? जब घर में रहेगा तभी होगा, नहीं तो सेवा कुछ धन तो चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपने खाए औरों को दीजिए। तो सदगुरु ने समझाया कि ये भाई उद्यम करो, कर्म करो, कमाओ, क्योंकि कमाओगे नहीं तो भोजन कैसे चलेगा। भोजन जब तक शरीर है तब तक भोजन चाहिए ही चाहिए, सबको भोजन चाहिए। भोजन की बहुत आवश्यकता है,
लेकिन भोजन ही के फेरा में, हम कमाने के फेरा में पड़ के अपने आवागमन को भूल जाते हैं कि जो यह शरीर मिला है कुछ समय के बाद ये छूटने वाला है, और ये ऐसा शरीर है कि इसको जितना भी चाहे कि हम बांध के रख लें। थोड़ा सा हम लोग विचार करें, हम लोग दूसरे को तो कहते हैं कि भैया तू बुढ़ा गईला, लेकिन अपने फेरा में हम नहीं पड़ते हैं। अपना शरीर दूसरे का मूल्यांकन करते हैं कि ये जवान थे बुढ़ापा के तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने तरफ ध्यान नहीं देता है कि मेरा जो यह साधन शरीर है वह किस तरफ जा रहा है। क्या मैं साधना कर रहा हूँ? मेरा शरीर धीरे 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 करके क्षीण हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ऐसा समय आएगा कि ये शरीर छूट जाएगा। कोई लाख इसको यत्न कर ले कि यह शरीर को हम एक रस रखना, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस शरीर का रचना ही पंच भौतिक तत्वों से हुआ है जो हमेशा परिवर्तनशील है। शरीर जो हमारा है पंच भौतिक तत्वों से है, इसमें हमेशा परिवर्तन है, परिवर्तनशील की भावना है। तो हम लोगों को इसी जीवन में रहते रहते आत्म कल्याण का काम करना, इसी शरीर में रहते रहते ऐसा नहीं सोचना है कि क्या करना, अभी तो बहुत समय पड़ा, अभी तो हम जवान हैं। देखा जाता है कि 12-12 साल के बालक का शरीर छूट जा रहा है, 12 साल के बच्चों को दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि हम आज जवान हैं, आज हम स्वस्थ हैं तो कल भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहा गया है धीरे धीरे ए मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए पर होए। जिस प्रकार से माली फुलवारी को सींचता है, वह चाहे कि अभी हमको फल मिल जाए तो शायद वो न सींचे, लेकिन वह क्यारी को सींचता है, धीरे धीरे समय आने पर उसको फूल मिलता है। जो परिश्रम करता है उसको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को मानव का जन्म मिला है, बहुत बढ़िया है। कहा गया है मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों परम है पाव सुयोग न हो। तो आज हम लोगों को मानव का जन्म मिला, सत्संग मिला, सबसे बड़ा भाग्य है। जो बड़े भाग्यशाली हैं वह इस सत्संग में आए हैं, क्योंकि सत्संग किसी को जल्दी रास नहीं आता है, क्योंकि वहाँ कोई रोमांचकारी बात होता नहीं है, आत्म कल्याण की बात होती है, आत्म साधना का बात होता है। तो आदमी सोचता जाएंगे तो हमारे रुचि के अनुसार तो बात होगा नहीं, मनोरंजन है नहीं, तो किसी को सत्संग जल्दी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा उसी को लगेगा जिसका पूर्व का कुछ भाग्य होगा, कुछ अच्छे कर्म होंगे, उसी को सत्संग भाएगा, अन्यथा किसी को सत्संग भाने वाला नहीं है। एक जिस प्रकार से साहेब जी हैं, हम लोग साहेब जी के शिष्य हैं, उसी प्रकार से एक साधक गुरु के सानिध्य में रहते हुए सदगुरु से कहता है, हे सदगुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कुछ सत्संग का काम करूं, हम भी कुछ मानव सेवा समाज का कल्याण का काम करूं। तो साहब ने कहा कि भाई जो ऐसा तुम्हारा विचार क्या है, मैं कुछ सेवा समाज के लिए करना चाहता हूं। तो कहे क्या कर सकते हो? क्या मेरे पास ज्यादा धन तो नहीं है। तो कहे ज्यादा धन नहीं है, धन की विशेष आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा श्रद्धा होना चाहिए। तुम्हारे पास नहीं कुछ है तो तिराहे पर जो पीपल का वृक्ष है, जहाँ के भी लोग आते हैं वहाँ ठहरते हैं, और बहुत रमणीक जगह है, कोई पथिक आता है तो वहाँ रुकता है। तो तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, सेवा देना चाहते हो, तो वहाँ पे 2-3 मटका घड़ा रख लो, प्याऊ का पानी रख लो, थोड़ा सा गुड़ ले जाके रख लो। जब कोई पथिक आवे तो उसको गुड़ दे देना, पानी दे देना, और वो पिएंगे, आराम करेंगे। तो जितने लोग पिएंगे तृप्त होंगे, तुमको बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा सेवा हो जाएगा। काहे कि कहा गया है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, क्योंकि जरूरतमंद की सेवा होना चाहिए। तो कहा हाँ गुरुदेव आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो युवक जागरूक था, प्याऊ लगा दिया। जब भी कोई आता पथिक
तो उड़ के जाता, गुड़ दे देता, कहता भैया पानी पी लीजिए। जितने पथिक उधर से आते बड़ी खुश होते। तो इस प्रकार से उस नगर में 4 लोग अनजान आए, तो वो भी आए, उनको भी जल पिलाया। 10 दिन के बाद फिर वही अनजान लोग आए, तो वह कहा भाई आप लोग कहाँ से आते हैं? आप लोगों से तो मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं आप लोगों का मित्र हूँ, तो क्या आप लोग मेरी मित्रता स्वीकार करेंगे? तो उन 4 लोगों ने कहा क्या हुआ भाई, तुमको मित्र मानते हो, तुम्हारे नगर में मैं आया तो तुमने मुझे जल पिलाया, मेरी आत्मा तृप्त हुई, तो अगर मित्र बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो कहा भाई आप लोग मित्र बताइए, आप लोग कौन है? मित्रता स्वीकार कर लिए तो मैं ये भी तो जानूं कि आप लोग कौन है, कौन मेरा मित्र है। कहे भाई ये बात मत पूछो, मित्र कह लो लेकिन यह बात मत पूछो। तो कहे क्यों बताओ है? कहे देखो हम लोग यमदूत हैं, हम लोग तुम्हारे नगर में आते हैं, जब किसी का समय पूर्ण होता है तो हम लोग आते हैं, और उसके बाद जब उसका निर्धारित समय हो जाता है तो हम लोग उसके जीवात्मा को लेके चले जाते हैं। कहे भाई जब ऐसा बात है तो एक काम में आप लोग हमारा कर सकते हैं। कहे क्यों नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कहे भाई हमारा भी आप देख लेते कि मेरा मरण कैसे होगा, हमारा आयु कितना समय का। कहे भाई ये बात मत पूछो, यह बात बताने योग्य नहीं है। कहे क्यों? कहे नहीं ये बताने का काम नहीं है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो तू निर्वहन नहीं कर पाओगे। मौत अभी अगर 10 दिन बाकी भी होगा तो पहले ही मर जाओगे, डर के मर जाओगे। कहे नहीं मैं साहसी हूँ, मैं गुरु का शिष्य हूँ, हमारे सदगुरु ने मुझको मार्ग दिया है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज नहीं तो कल शरीर तो छूटना ही है, फिर इसमें डरना क्या है, आप लोग बतावें। कहे ठीक है, जब इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगले बार आऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो 2-4-10 दिन बीत गया, जब आए तो उसमें से एक व्यक्ति पानी पिया, तो ये पूछा मित्र बताओ, तो एक व्यक्ति जो था उसमें से चारों से लगा रोने। कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहे भाई क्या बतावें, बहुत दुखद बात है, तूने मुझको मित्र कहा और मैं ही तुम्हारे मित्र का कारण बनूंगा, मैं ही तुमको डसूंगा। कहे कैसे तुम डसोगे? कहे भाई एक काम करना, तुमको एक मैं सुझाव दे रहा हूं, तुम शादी मत करना। अगर शादी करोगे, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, जब तुम अपने पत्नी से मिलने के लिए कोहबर में जाओगे, उसी समय अभी पत्नी से मिल नहीं पाओगे, उसके पहले मैं तुमको डस लूंगा, तो इसलिए तू शादी मत करना। शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कहा ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोग चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, ये लोगों का सेवा करते गया, जवान हो गया। माता पिता प्रेशर डाले, बाबू शादी कर लो। तो कहा नहीं पिताजी शादी नहीं करना है। लेकिन माता पिता तो यह रहस्य नहीं जानते थे, इसलिए कब तक टालता। लड़का बहुत होनहार था, ओजस्वी था, माता पिता नहीं माने, तो सोचा कि जब मेरा मौत निर्धारित ही है, मौत का कारण यही है, तो डरना क्या है। माता पिता की इच्छा को तो पूरा करना है, अगर मेरा शरीर रहे न रहे, लेकिन जो माता पिता हमको इस धरा धाम में लाए हैं उनका हमारे ऊपर कर्जा है, तो उनके दिल को हमको दुखाना नहीं है। प्राण जाए तो जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन मैं माता पिता के वचन को मान के शादी करूंगा। और धीरे धीरे समय आता है, बहुत सुंदर एक कन्या मिल जाती है, वो भी सत्संगी घर की रहती है, शादी हो जाता है। और जब यह जैसे दुल्हन लेके सभी लोग जब आ जाते हैं, शाम के टाइम अपना खान पान अपने घर पे कराते हैं, तो यह बालक खान पान की व्यवस्था में लग गया, सबको भोजन पानी कराया। धीरे धीरे समय अपने दिशा की तरफ बढ़ने लगा। 10 बज गया, 11 बजने वाला हो गया, सभी लोग भोजन पानी करके संपन्न हो गए। तो यह लड़का सोचा कि अब सभी लोग खा पी लिए हैं, अब अपने पत्नी से मिलने के लिए मैं चलूं। और उसकी पत्नी भक्त घर की थी, तो वह भोजन नहीं की थी। वह घर में उसका 2 तल्ला मकान था, तो 2 तरफ से खिड़की थी। भोजन रूम में गया था, बालक भी भोजन नहीं किया था, तो थाली रख के इंतजार कर रही थी कि जब पति आएंगे तो मैं भोजन कराऊंगी। तो जैसे
यह बालक सीढ़ी पर 4 सीढ़ी चढ़ता है, तब तक यमदूत वहां सर्प के रूप में प्रकट हो जाता है। और तो यह तो समझ ही रहा था, तो कहा मित्र डंक मारो। कहा नहीं मित्र, मैं अभी डंक नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा मृत्यु 12 बजे निर्धारित है। अभी 11:30 के लमसम टाइम और आधा घंटा समय है, और मैं तुमको डंक मारूंगा, तुम आधा घंटा तड़पोगे, मैं यह देख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हम लोग कुछ सत्संग का बात करें, कुछ अच्छा चर्चा करें, कुछ चिंतन करें, और इसमें समय व्यतीत हो जाए। तो अब वह स्त्री सोच रही है कि आखिर में कौन मेरे पति से बात कर रहा है, क्या बात हो रहा है। तो वह दरवाजे के यार जो पर्दा था वहीं से वह देख रही थी, तो सोची यह तो सर्प है, लेकिन बात कर रहा है, एक ऐसा चमत्कार है। तो अब यह सोचने लगी कि क्या बात है। अब इधर ये लोग सर्प और वो युवक आपस में बात कर रहे थे, तो घटना घटती है कि एक स्त्री है, गर्भवती है, उसके साथ दूसरा कोई व्यक्ति ने, उसका एक पिता है, माँ उसकी मर गई है, वह प्रसव पीड़ा की वेदना से तड़प रही है। तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी किसी धातरिन को बुला के लाइए, लगता है मेरा समय अब नजदीक हो गया है और मुझे अब प्रसव पीड़ा की वेदना हो रही है, आप तो मेरा मदद नहीं कर सकते हैं। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वह जाता है धातरिन बुलाने, धातरिन नहीं मिलती है, तब तक वह बच्चे को जन्म दे देती है। और जब वह आता है तो कहता बेटी कोई मिला तो नहीं। कहे पिताजी कोई बात नहीं है, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, आप कृपा करके कुछ मुझे भोजन का व्यवस्था करिए, कुछ मुझे भोजन करा दीजिए ताकि मेरी आत्मा को तृप्ति मिले, मैं भूख से तड़प रही हूँ। तो कहा बेटी घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है। तो वह कही अगर आप मुझको भोजन नहीं कराएंगे तो मैं भी तड़प के मर जाऊंगी, जो मेरा बेटा है वह भी मर जाएगा, कोई व्यवस्था करिए पिताजी। तो वह कहा ठीक है। वह दौड़ते हुए चौराहे पर आता, वहीं जहाँ यह युवक का मकान था, तो चिल्ला कर देखता हमारा बहुत रौनक है, लाइट जल रहा है, लेकिन कोई है नहीं। तो आवाज लगाता है कि कोई अगर जो एक थाली हमको भोजन दे दे तो बड़ी कृपा होगा। तो जो औरत दुल्हन सुन रही थी तो सोची मेरा पति मर जाएगा, तो अब तो भोजन किसी काम का है नहीं। वही वह भोजन दूसरे सीढ़ी से नीचे उतर के जाती है और उस बाबा को भोजन दे देती है। और जब वह भोजन पाता है तो देता नहीं नवेली दुल्हन, लेकिन वह पूछता नहीं है, वो दौड़ के जाता है, भोजन ले जाके अपने बेटी को देता है। जब वह बेटी भोजन करती है तो तृप्त हो जाती है, उसका आत्मतृप्ति हो जाता है, उधर से उसको संतुष्टि मिल जाती है। तो कहती है पिताजी यह इतना स्वादिष्ट भोजन इतनी रात में आपको कौन दिया, कैसे यह भोजन आपको मिला। कहे बेटी देने वाली तो लगती थी कोई नवी नवेली दुल्हन थी, मैं उससे पूछ नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव था। मैं सोचता था कि कहीं तुम्हारा शरीर छूट न जाए, तुम भूख से तड़प रही हो, तो मैं देख नहीं पाया। तो वह विनती करने लगी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, जिसने मेरे उदर को शांत किया, 3 प्राण का रक्षा किया, मैं मर जाती, मेरा बेटा मर जाता, शायद मेरे इस दर्द को मेरे पिता भी नहीं सह पाते। तो जिस